डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस मींस पीरियड्स में कुछ भी इरेगुलरिटी आना, नॉर्मल पीरियड ना आना। तो उससे प्रेगनेंसी होने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम में किस तरह की प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो सब डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल का 28 टू 32 डेज के बीच में रहता है। एंड अगर बात करें एग बनने की, तो एग बिल्कुल मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज 13th से 15th डे के बीच में बनेगा। उस सिनेरियो में किसी के पीरियड्स अगर थोड़े लंबे हैं, लेट तक आते हैं, तो उसमें अंडा थोड़ा लेट बनेगा। और एग बनना और यूट्रस की लाइनिंग बनना, ये दो चीजें फेवरेबल रहती हैं प्रेगनेंसी की तरफ ले जाने के लिए। और बच्चेदानी की लाइनिंग कितनी होनी चाहिए? झिल्ली होनी चाहिए अराउंड 8 to 14 मिलीमीटर्स के आसपास, बेस्ट रहता है, बट 7 से ऊपर भी बेटर रहता है। तो अब हम मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया मींस एब्सेंट पीरियड्स, पीरियड्स आने ही नहीं है। तो किस किस सिचुएशन में एमेनोरिया होता है? मोस्ट कॉमनली जब आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, दैट इज प्रेगनेंसी, उसमें एमेनोरिया रहता है। सेकेंड सिचुएशन इज मेनोपॉज, और कुछ फीमेल्स ऐसी रहती है जिनको अर्ली मेनोपॉज होता है, जिसका पुअर ओवेरियन रिजर्व या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस में एब्सेंट पीरियड्स रहते हैं। कभी कभार सिवियर पीसीओडी की प्रॉब्लम में भी एब्सेंट पीरियड्स रहते हैं कि पेशेंट कहता है कि अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ तभी मुझे पीरियड्स आते हैं, नहीं तो मुझे पीरियड्स नहीं आते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एमेनोरिया का कारण क्या है? सबसे पहला टेस्ट रहेगा हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट, कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर प्रेगनेंसी है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। दूसरा टेस्ट रहता है एक अल्ट्रासाउंड, और हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं। नॉर्मल कई बार थायराइड प्रोलैक्टिन भी रेज्ड रहता है, उस सिनेरियो में भी पीरियड्स इरेगुलर रह जाते हैं। एमेनोरिया लॉन्ग टर्म कम रहता है, तो थायराइड प्रोलैक्टिन, इवन हॉर्मोन्स, अंडा बनने वाले हॉर्मोन्स FSH LH वगैरह जो फीमेल हॉर्मोन्स रहते हैं, जो बताते हैं कि पीसीओडी है कि मेनोपॉजल सिचुएशन है, कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और ट्रीटमेंट फिर उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, पीरियड्स जल्दी जल्दी आना मींस पॉलीमेनोरिया। तो उस सिनेरियो में हम क्या रीजन ढूंढेंगे? तो सबसे पहले पेशेंट आएगा, तो हम जब इस तरह की हिस्ट्री देता है तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में मेनली हम देखेंगे कि दोनों साइड पे कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, और साथ में झिल्ली की थिकनेस कितनी है। अगर झिल्ली की थिकनेस ज्यादा है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी सबसे पहला ट्रीटमेंट प्लान रहता है, जानने के लिए कि पीरियड जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं। और अगर वो नॉर्मल रहता है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देके पेशेंट के पीरियड्स रेगुलेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन रहती है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मीन्स एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो स्टॉप ही नहीं होती है, लंबी चलती है, हैवी रहती है ब्लीडिंग। तो मेनोरेजिया की सिचुएशन में भी इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट्स मोस्टली यही रहेंगे, हार्मोनल टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड एंड फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंड अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। मेनोरेजिया की सिचुएशन में अगेन हमें कैंसर सबसे पहले रूल आउट कर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन रहती है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया मीन्स पीरियड्स आते हैं, टाइम पे आते हैं, बट फ्लो बहुत कम रहता है। सो इस सिनेरियो में अगेन पीसीओडी रूल आउट करना है, अल्ट्रासाउंड करके, हार्मोनल टेस्ट्स करके, और कोई जैसे अगेन पुअर ओवेरियन रिजर्व कम है, एग्स कम है, उस सिनेरियो में भी ब्लड फ्लो कम रहता है। एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बनता है, कुछ पास्ट हिस्ट्री टीबी की रहती है, तो कई बार झिल्ली अच्छी नहीं बनती। जब झिल्ली ज्यादा नहीं बनेगी तो शेडिंग भी हल्की होगी, जिस वजह से हाइपोमेनोरिया होता है। एक और लास्ट कंडीशन जो होती है ओलिगोमेनोरिया, जिसमें अगेन पीरियड्स आते हैं बट बहुत लेट आते हैं, आफ्टर 45-60 डेज। अगेन सबसे पहला डाउट जाता है हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड रेज, प्रोलैक्टिन रेज, पीसीओडी एंड पुअर ओवेरियन रिजर्व। सो अगेन हार्मोनल टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड, और इन सब के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि आगे ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। सो आपके पीरियड्स आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, नोटिस कीजिए, जरूरत पड़े तो कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।